श्री रामानंदाचार्य जी रीझ गए, मिला दिया रैदास जी को राम जी से। भक्त जब तक आपसे प्रसन्न नहीं होगा, आप कितना भी भजन कीजिए, कितना भी साधन कीजिए, कितने भी अनुष्ठान कर लीजिए, कोई भक्त आपसे प्रसन्न नहीं हुआ तो हरि के दर्शन नहीं हो पाएंगे आपको। भैया आप चाहे एक बात हमारी सुनना, कितना भी टैक्स पे करो, कितना भी पैसा जमा करते रहो, इधर देखो सब लोग बहुत ध्यान से सुनो, लेकिन राष्ट्रपति नहीं मिलेगा आपसे। लेकिन राष्ट्रपति भवन में कार्य करने वाला वहां का कार्यकर्ता यदि आपका मित्र हो जाए, आपका संबंधी हो जाए, तो आपको बहुत बहुत नियमों का पालन, बहुत बुकिंग, बहुत प्रोसीजर करने की आवश्यकता नहीं है। वो मित्र आपको किसी दिन सहजता से मिलवा देगा। ठीक वैसे ही आप कितने भी यज्ञ, अनुष्ठान, धर्म के कार्य करते रहिए, लेकिन जब तक किसी हरिजन को प्रसन्न नहीं रखोगे, हरिजनों के प्रति आपकी भावना नहीं होगी, हरि नहीं मिलेंगे। इसलिए कथा का उद्देश्य भगवत सेवा प्रकट होना नहीं है कि आपके चित्त में ठाकुर जी की सेवा प्रकट हो। कथा का उद्देश्य हरिजनों की सेवा, हरिजनों की सेवा, भक्तों की सेवा। हम माइक पे बोल रहे हैं, हमारी आवाज कम लग रही है आपको? हैं? यहां सुनो, हमारी कथा सुनो। गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने। ठाकुर जी ने आपको अपना लिया, कब जानो? ताको मन भगतन की सेवा, ताको मन भगतन की सेवा। संत चरण रज सदा लुभाने, संत चरण रज सदा लुभाने। जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने। हरिजनों की तो भक्ति महारानी ने रोका। नारद जी महाराज ने पूछा, देवी आप कौन है और आपकी गोद में ये जो दो वृद्ध लेटे हैं ये कौन है? तब कहा कि मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी बोले, आप युवा हैं और बच्चे बूढ़े हैं, ऐसे कैसे हो गया? नारद जी, भक्ति महारानी बोली, क्योंकि भक्ति सब करते हैं, भक्ति सबके चित्त में है, पर ज्ञान और वैराग्य दोनों मेरे पुत्र किसी के चित्त में नहीं है, इसलिए दोनों वृद्ध हो गए। अब एक बात समझ रहे हैं आप लोग? भक्ति है तो सही, लेकिन कैसी है? अप्रसन्न भक्ति। हम सबके चित्त में भक्ति है, पर वो भक्ति संतुष्ट नहीं कर पा रही हम लोगों को, हमको प्रसन्न नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि वो प्रसन्न नहीं है। भक्ति की प्रसन्नता किसमें है? जब तक उसके पुत्र नहीं आएंगे चित्त में, वो प्रसन्न नहीं रहेगी। हम लोग भक्ति तो करते हैं, पर ज्ञान और वैराग्य से कहीं ना कहीं चूक रखते हैं, इसीलिए भक्ति हमारी लाभकारी नहीं होती। बहुत ध्यान से सुनिएगा, भक्ति के साथ में ज्ञान भी जरूरी है। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वरणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनुजान के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोय हरऊं। जोर से बोलो। लगभग सबको याद है, पर इसका अर्थ आप में से केवल 10 लोगों को पता होगा। भक्ति तो है, ज्ञान नहीं है। धर्मो रक्षति रक्षितः, सबको पता है, पर ज्ञान नहीं है। घर पर आए मेहमान को तिलक लगाते हैं, चंदन लगा के फिर अक्षत लगाते हैं। सम्मान तो है, पर ज्ञान नहीं है। क्यों लगाते हैं? ये चावल क्यों लगाए जाते हैं किसी के माथे पर? उसके पीछे कारण क्या है?
घर पर आए मेहमान, घर पर आए संतों के चरण क्यों छुए जाते हैं? क्या कारण है उसका? सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए, सूर्यास्त के बाद बहुत देर तक जगना नहीं चाहिए। क्या कारण है उसका? शंकर जी पर पंचामृत क्यों चढ़ाया जाता है? भक्ति तो सब में है, पर ज्ञान नहीं है। नवरात्रि में व्रत क्यों किए जाते हैं? 16 सोमवार क्यों किए जाते हैं? सब कुछ पता सबको है, पर इनके पीछे मूल उद्देश्य किसी को नहीं पता। होली पर बताओ रंग क्यों लगाते हैं सबको? ऐसा क्या है होली वाले दिन कि सबको रंग लगाओ? उस दिन क्या हुआ था? चलो दीपावली की तो हम मानते हैं कि उस दिन ऐसा कहते हैं राम जी आए थे तो घर सजाए सबने, पटाखे फोड़े सबने। अच्छा तो चलो दीपावली के दिन राम जी आए इसलिए दिया जलाए गए, पटाखे फोड़े गए, पर पूजा लक्ष्मी गणेश की क्यों होती है? इनके पीछे कारण क्या है? आप भी किए जा रहे हो, कभी मन में प्रश्न ही नहीं उठा कि क्यों होता है? देखो, लक्ष्मी कौन है? हमारे जीवन की रक्षक हैं लक्ष्मी। उद्देश्य होना चाहिए वो लक्ष्मी। पर लक्ष्मी के साथ नारायण तो सुने जाते हैं। गणेश जी की पूजा क्यों होती है? बोले गणेश जी कौन है? बोले गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, इसलिए गणेश जी की पूजा होती है कि भाई ये लक्ष्मी तुम्हारे जीवन में आवे, लेकिन साथ में बुद्धि लेकर के आवे, नहीं तो लक्ष्मी का असद प्रयोग करोगे। बहुत लक्ष्मी हो जाने पर पीने खाने लग जाओगे, बहुत लक्ष्मी हो जाने पर उसका गलत व्यय करने लग जाओगे। इसलिए गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी की पूजा होती है कि गणेश जी बुद्धि प्रदान करें, वहीं लक्ष्मी का व्यय किया जाए। हमारा हिंदू वैदिक सनातन धर्म केवल करने पर निर्भर है। आजकल करते नहीं है, उसके पीछे कारण है। रक्षाबंधन पर बहन सूत्र बांधेगी भाई को, क्यों? कारण क्या है उसके पीछे? सब ऐसे ही नहीं है हमारे यहां। बस हम लोग भक्ति में युक्त होकर के कर सब रहे हैं, पर ज्ञान की हमको इच्छा ही नहीं होती है। इसीलिए भक्ति है, लेकिन फिर भी हम अप्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उसका पुत्र नहीं है हमारे पास, ज्ञान। अच्छा, ये तो है संसारी आध्यात्मिक ज्ञान। कई ज्ञान ऐसे होते हैं वो जीवन उपयोगी होते हैं, जैसे निर्णयात्मिका बुद्धि। अपने जीवन के सद निर्णय लेना। ऐसा हो गया तो अब क्या करें, ऐसा हो गया तो अब क्या करें, ऐसा हो गया तो अब क्या करें। इन सब स्थितियों में जो हम निर्णय लेते हैं, इसको भी ज्ञान कहते हैं। वो ज्ञान भी सत्संग से आता है। स्वामी विवेकानंद के प्रवचन को सुनकर के एक महिला बड़ी प्रसन्न हो गई और दौड़ करके गई और स्वामी जी से बोली हमसे ब्याह कर लो। स्वामी विवेकानंद बोले ब्याह क्यों करना है? बोले ताकि आप जैसे पुत्र को जन्म दे सकूं। स्वामी विवेकानंद ने 3 परिक्रमा लगा, कहा मैं ही बेटा हूं आपका, मुझे ही पुत्र मान लो। मैं अपने जैसा बेटा दे पाऊंगा कि नहीं? क्या अब ये निर्णयात्मिका बुद्धि है, ये भी तो ज्ञान है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से बहुत सारे लोगों ने पूछा कि कृष्ण इतने सुंदर थे कि सब उनके प्रति आसक्त हो गए। क्या कृष्ण का रूप, स्वरूप, वाणी, विचार, लीला इतनी अद्भुत थी कि उनके लिए लोग कुछ भी कर बैठते थे? ऐसा क्या था कृष्ण में जो उनके पीछे सब बावले रहते थे? तो स्वामी विवेकानंद बोले इसका उत्तर हम अभी नहीं देंगे, कल के प्रवचन में देंगे। और कल का प्रवचन मंच पे नहीं होगा। तो बोले कहां होगा? पास में समुद्र है, दरिया है, समुद्र के तट पर होगा और खड़े खड़े हम प्रवचन करेंगे, खड़े खड़े आप सुनना। सब लोग पहुंच गए। स्वामी विवेकानंद समुद्र की तरफ कमर करके खड़े हो गए और सब श्रोता सामने समुद्र की तरफ मुख करके खड़े हो गए। और स्वामी जी ने जैसे प्रवचन करना प्रारंभ किया, एक एक शब्द बोलते और एक एक पांव पीछे करते समुद्र की ओर। अब जो जो स्वामी जी पीछे जाएं तो श्रोता भी सब पीछे जाने लगे उनके। करते 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 इतने इतने जलाशय में, समुद्र के अंदर प्रवेश कर गए।
तभी स्वामी विवेकानंद जी सब श्रोताओं से बोले, तुम सब लोग कहां खड़े थे और अब कहां आ गए, देखना जरा। सब बोले, हम तो किनारे पर थे, भीतर आ गए। स्वामी विवेकानंद जी बोले, मुझ जैसे सामान्य मानव की बात सुनते सुनते जब किनारे से समुद्र के भीतर आ गए, तो जिनकी बातें मैं सुनाता हूं उन कृष्ण का जब रूप पृथ्वी पर रहा होगा तो लोगों की स्थिति कैसी हुई होगी, इसका अनुमान अपने आप लगा लो। मुझ सामान्य से पर आकर्षित होकर के तुम समुद्र में भीतर घुसे चले आए, तो श्री कृष्ण अधरम मधुरम वदनम मधुरम चलितम मधुरम हसितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम, जिनका सब मधुर है, वो जब प्रत्यक्ष पृथ्वी पर रहे होंगे तो फिर क्या स्थिति होती होगी, इसका अनुभव आप खुद कर लो। ये ज्ञान है, हम में ये सब ज्ञान नहीं है। हम पर तो कोरी भक्ति है, मतलब सब्जियां नहीं है, केवल रोटी से ही पेट भर रहे हैं। पेट तो भर जाएगा पर तृप्ति नहीं होगी, स्वाद नहीं मिलेगा, आनंद नहीं होगा। इसलिए ज्ञान और वैराग्य आवश्यक हैं। तो ज्ञान कितना चाहिए? कोई बहुत ज्ञानी नहीं बनना है, केवल उतना ज्ञान लीजिए कि नित्य प्रवचन सुना कीजिए, यूट्यूब पर सुनो, प्रत्यक्ष जाके सुनो, और वहां जो प्राप्त हुआ वो आपके पास पर्याप्त रूप से रहे। इतना ज्ञान बहुत है जीवन के लिए। लेकिन प्रत्येक दिन सुनो, एक दिन भी बेनागा। प्रवचन और सत्संग के प्रति नागा नहीं होना चाहिए। और इन प्रत्येक दिनों में जो जो प्राप्त करते जाओ उनको समाविष्ट करते जाओ, इतना ज्ञान चाहिए। अब आई बात वैराग्य की। वैराग्य क्या है? धीमे 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 अपनी व्यवस्थाओं का, जो संसारी व्यवस्थाएं उनका त्याग करो। जैसे लेट सोते हैं, जल्दी सोना शुरू करो, ये भी एक त्याग है। लेट तक सोते हैं, जल्दी उठना शुरू करो, ये भी एक त्याग है। व्यसन करते हैं, धीरे धीरे उनका त्याग करो, ये भी एक त्याग है। क्रोध करते हैं, धीरे धीरे क्रोध की स्थिति कम करो, बिल्कुल खत्म मत करो, थोड़ा थोड़ा कम कर दो। लोभ करते हैं, उसकी स्थिति कम करो। भोग करते हैं, उसकी स्थिति कम करो। हम आपसे स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, अपने जो व्यवहार हैं उनको खत्म मत करो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, जो भी है आपके अंदर, उसको खत्म मत कीजिए। पर हाँ, इस कथा के बाद थोड़ा घटाओ, थोड़ा कम करो। एक बार कम होना प्रारंभ होगा तो फिर आपको आनंद आने लगेगा उसमें, फिर आप अपने आप घटाओगे उसको। जैसे आपको क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है, किस बात पर क्रोध आता है? इन बातों पर आता है। हमारे अनुकूल भोजन नहीं बना हो तो हमको क्रोध आ जाता है, हमारे अनुकूल सोने की व्यवस्था नहीं हो तो हमको क्रोध आ जाता है, पंखा अच्छे से नहीं चले, एसी नहीं चले तो क्रोध आ जाता है, विपरीत व्यक्ति आकर के बहुत बोलता है तो क्रोध आता है। अब इन स्थितियों में आपको क्रोध आता है। अब इन स्थितियों में जब क्रोध आवे तो नेत्र बंद करके ठाकुर जी का स्मरण करो। भाई, दवाई तभी ली जाती है जब रोग होता है। क्रोध रोग है। जैसे ही क्रोध आने लगे तुरंत नेत्र बंद करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। आप हाथ बीच के करो, चाहे मुंह दबा के करो। क्रोध को पीने का यही तरीका है। उसी समय कीर्तन करने लग जाओ। किसी को देख करके काम भाव प्रकट होने लग जाए, तुरंत नेत्र बंद करो और नेत्र बंद करके अपना युगल मंत्र गाने लग जाओ। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राम श्याम राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। घटेगा काम, क्योंकि आप औषधि लेते हो तुरंत ही। तो त्याग, क्रोध का त्याग भी त्याग है। केवल घर छोड़ देना त्याग नहीं होता, क्रोध का त्याग भी त्याग है, भोग का त्याग भी त्याग है, काम का, लोभ का, ईर्ष्या का, द्वेष का, अभिनिवेश का, अपनी बुद्धिमत्ता का,
जो चतुराई है चित्त में, इन सब का त्याग भी परम विशिष्ट त्याग है, वो त्याग करो, वही वैराग्य है। और सबसे बड़ी बात कहें, भोग्य वस्तु सामने है लेकिन आपका मन विचलित नहीं होता उसके प्रति, ये सबसे बड़ा वैराग्य है। आपके सामने रसगुल्ला रखें लेकिन जीभ में पानी नहीं आता, ये वैराग्य है। आप परम सुंदर हैं और आपको प्राप्त करने के लिए परम सुंदर चारों ओर बैठे हैं, पर फिर भी अपने मन की स्थिति को बिगड़ने ना देना, अपने उस ब्रह्मचर्य को नष्ट ना होने देना, ये वैराग्य है। बहुत अपॉर्चुनिटीज आई लाइफ में भोगने की, लेकिन नीची नजर करके और निकल पड़े, नहीं उसकी तरफ देखा, ये वैराग्य है। घर छोड़ देना कोई बड़ी बात थोड़ी है। बच्चे भी जाते हैं हॉस्टल घर छोड़ करके, आजकल के युवा बालक भी बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं घर छोड़ करके, कोई बड़ी बात थोड़ी है घर छोड़ना। घर छोड़ना वैराग्य नहीं होता। वस्तु का त्याग वैराग्य नहीं है, वस्तु के प्रति जो आपकी कुदृष्टि है उसका त्याग वैराग्य होता है, वस्तु का त्याग वैराग्य नहीं है। तो ये ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। जब तक ये पुष्ट नहीं होते तब तक भक्ति प्रसन्न नहीं होती। ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध हो गए थे। नारद जी महाराज ने उनकी पुष्टता के लिए विचार किया, तब नारद जी भ्रमण करते करते बद्रीनाथ पहुंचे। वहां सनत कुमारों से कहा कि ज्ञान और वैराग्य कैसे युवा हों, कृपा कर इसका कोई उपाय बताओ। तब कहा, देखो ज्ञान और वैराग्य को मानवों के चित्त में प्रकट करने का एक ही उपाय है। बोले क्या? 5 प्रकार के यज्ञ हैं और उन 5 यज्ञों में सबसे बड़ा यज्ञ एक ही है, श्रीमद् भागवत की कथा। इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञास्य यज्ञते, 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए, जिसमें सबसे पहला यज्ञ तप यज्ञ, दूसरा योग यज्ञ, तीसरा स्वाध्याय यज्ञ, चौथा द्रव्य यज्ञ और 5वां ज्ञान यज्ञ। और सबसे बड़ा यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। और ज्ञान यज्ञ में भी कौन सा ज्ञान? गीता का भी ज्ञान है, महाभारत का भी ज्ञान है, मानस जी का भी ज्ञान है, रामायण जी का भी ज्ञान है। बोले सब ज्ञान एक से एक हैं, सबको ग्रहण करना चाहिए, परंतु परम प्रथम स्थिति में स्वीकार करने वाला ज्ञान कौन सा है? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई, श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुखादिभि, श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुखादिभि। श्रीमद् भागवत की कथा जो श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाई, वो कथा सुनो। और तब सनत कुमारों की आज्ञा से गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम, आनंद नाम के वन में भागवत की कथा हुई। सनत कुमारों ने कथा सुनाई, देवी देवता ऋषि गंधर्व सब आए। लेकिन जैसे ही भक्ति महारानी ने अपने पुत्रों के साथ प्रवेश किया कथा में, भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ते। कीर्तन करती हुई भक्ति महारानी प्रवेश कर गई। और जैसे ही प्रवेश किया, प्रवेश करते ही भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य युवा हो गए। बोलो भागवत महापुराण की। भागवत क्या करती है? ज्ञान और वैराग्य को युवा करती है। आप 4:30 बजे से कथा सुन रहे हैं, 4:30 पौने 5 बजे से, अभी पौने 7 बजने को हैं। अभी तक कितनों का ज्ञान उत्थापन हो गया होगा, कितनों के चित्त में वैराग्य आ गया होगा। कई तो सोच रहे होंगे यही है महाराज जी, 7वें दिन इन्हीं के पीछे ही लग लूंगा, घर परिवार सब छोड़ दूंगा, हो गया काम, अब नहीं रहना।
ये संसार पर आया हूं। कई लोग अपनी पत्नियों को जाके बोलेंगे अब तुम संभालो घर, हम तो महाराज जी के संग बोलेंगे। वैराग्य आ गया होगा, ज्ञान आ गया होगा, लेकिन ये स्थिर नहीं आए हैं। अभी स्थिर नहीं आए हैं। 7वें दिन जैसी कथा पूरी होगी, 1-2 दिन तक और थोड़ा सा गम लगेगा, फिर से वैसे ही हो जाओगे जैसे पहले थे। कथा सुनने की सार्थकता कैसी कि 7 दिन में कथा ने जैसा आपका निर्माण कर दिया, आप उस निर्माण को बरकरार रखो, तब समझो कि आपने कथा सुनी। नहीं तो कथाएं भागवत तो बहुत होती हैं दुनिया में, उसका कोई प्रभाव नहीं होता। इस प्रकार भागवत जी का महात्म्य सुनाया गया। महात्म्य में फिर गोकर्ण की कथा सुनाई गई, जहां पर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, उनके पुत्र नहीं था। संतों ने कृपा करके एक फल दिया, फल को गैया को खिला दिया पत्नी ने, उनके गर्भ से गोकर्ण हुए और पत्नी अपनी सहेली के बालक को ले आई, उसका नाम धुंधुकारी हुआ। धुंधुकारी दुष्ट हुआ बड़े होकर के, और गोकर्ण पंडित ज्ञानी बने। सबको कथा पता है, हम केवल महात्म्य विश्राम कर रहे हैं। और कल से कथा का समय वैसे तो 3 बजे से है यहाँ पर आप लोग समय से आ जाइए और फिर कथा का क्रम हम लोग श्रवण करेंगे। दूसरी बात, पिछले कुछ दिनों से हम बहुत भाग दौड़ में हैं, बहुत ज्यादा श्रम हो गया है, इसलिए अभी हम एक तो मौन की अवस्था में भी हैं और थोड़ा ध्यान की अवस्था में भी हैं। इसलिए हम ज्यादा अभी संपर्क और मिलन सबसे कर नहीं रहे हैं। इसलिए आप लोग केवल कथा में ही दर्शन लाभ ले लीजिए। बाकी एक दिन सबसे मिलेंगे भी, सबके भाव स्वीकार करेंगे, वो हम कल बता देंगे कौन सी तारीख को हम सबसे मिलेंगे। उसके अलावा आप लोग श्रमित मत होना, गर्मी का समय है, सुबह कहीं आप लोग आ जाओ। और हमारा फिर नर्मदा जी पास में है, बिना स्नान के तो मन लगेगा नहीं, तो हो सकता है कि हम रोज ही चले जाएं, रोज ही स्नान के लिए हों। तो अभी हम ये पवई की जो कथा है यहाँ जो हो रही है, इसमें हम थोड़े अपने साधना भाव को करने के भाव से आए हैं कि श्री नर्मदा जी का तट है, तो हम बहुत कम समय एक स्थान पर रहेंगे। हम भ्रमण में ज्यादा रहेंगे, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, इसलिए ज्यादा मिलना हमारा सबसे हो नहीं पाएगा। एक दिन का हम समय सबको बताएंगे, उस दिन हम सबसे मिल लेंगे। क्योंकि अभी बहुत जबलपुर के लोग हैं, बहुत वैष्णव अभी कथा में आने के इच्छुक हैं, छोटे छोटे बालक हैं, युवा हैं। एक जबलपुर की यूनिवर्सिटी में भी एक दिन का कार्यक्रम है, वो भी सब करने का ना करने का विचार अभी चल रहा है। तो सबसे बढ़िया मिलन का समय यही है। आप लोग कथा में आइए, खूब भाव से कथा सुनो और उसके बाद फिर अपने अपने घर को प्रस्थान करें। कल से हम ज्यादा विलंब भी नहीं करेंगे, क्योंकि जो लोग दूर से आ रहे हैं उनको कहीं कष्ट ना हो अपने स्थान पर पहुंचने में। समय से कथा का प्रारंभ करने का प्रयास करेंगे। कथा से पहले और कथा के बाद मौन रहता है और अपरस भी रहता है, स्पर्श नहीं करते किसी का। आप लोग दूर से ही प्रणाम कर लिया करो, दूर से ही वंदन कर लिया करो। ये कुछ नियम ऐसे बना लिए हैं संतों की आज्ञा से, हमारे नहीं है। नासिक में हमारी कथा हुई थी, वहां के एक महाराज जी ने हमको ये नियम दिया है कि हम कथा में बिना स्पर्श के आते हैं और मौन रहते हैं। तो इसलिए आप लोग मिलते हैं, छूते हैं, तो फिर हम कह तो कुछ नहीं पाते, लेकिन निवेदन करते हैं कि आप दूर से ही कर लो। गिरधर लाल जी भी पधारे हैं, उनके दर्शन की भी कब योजना बनेगी कल हम सब बता देंगे आपको। उसी दिन हम मिलेंगे, उसी दिन लाल जी मिलेंगे, भाव से कथा का श्रवण होगा। आइए आज के मंगल भाव को विश्राम देते हैं। 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करते हुए सब लोग अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद
गोपाल कृष्ण गाये। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम। हे राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम। हे राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम। हे राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम। हे राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम। हे राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। गोवर्धन नाथ की गिरिराज धरण की जय। जय श्री राम।